भाई कौन से गांव से आए हो, पहले तो ये बता दो। भाई मेरा गांव मूसाखेड़ा है। मूसाखेड़ा, हाँ। नाम बता दीजिए। नाम सिमरजीत सिंह है। हाँ। और मैं मूसाखेड़ा से आया हूँ, जहाँ जिसकी तहसील टोहाना है और सब तहसील कुला है। तो मूसाखेड़ा से यहाँ पे कितने लोग, मैं बता दूं कि इनसे मैं फतेहाबाद में मिला था, जो वहाँ पे प्रदर्शन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे मिला था। और यहाँ फिर से हम लोग मिले हैं सिरसा से दिल्ली के लिए जो रोड जाता है, जिसको प्रशासन ने अभी बीच में रोक रखा है, वहाँ पे सभी के सभी बैठे हैं। दोस्त क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे बीच में आप लोगों को रोका हुआ है? जे आप जे लगा लें कि सरकार बौखला गई है। अब सरकार को आड़े पैरों हाथों की आ गई है, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। उनको अब कुछ सूझबूझ नहीं रहा कि क्या करें। किसान अब हमारे गल पकड़ने को आ गए हैं, अब वो डर गई है। पहले होता था वो अपने कोई कानून लागू कर देती थी, जम्मू में 370 की, वहाँ अपने एनआरसी की, नोटबंदी की। इनको ये था कि लोग बेवकूफ़ हैं, इंडिया के लोग तो कुछ करते नहीं। लेकिन अब इन्होंने पंगा ले लिया किसानों के साथ। हमने तो किसी को नहीं छोड़ा। पहले घोड़ों पे आए थे और दिल्ली जीत के लेके गए थे, इस बार ट्रैक्टर पे जा रहे हैं और ट्रैक्टर पे लेके आएंगे जीत के। चलिए शुक्रिया दोस्त। कुछ और कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? मोदी मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी सरकार सब तो घटिया सरकार, इस तो घटिया सरकार पूरे वर्ल्ड 'ਚ नहीं किते हो सकती। ट्रंप सरकार वो भी इदू ठीक सी, चल ट्रंप बेकार सीगा, मतलब घटिया सरकार सी, ये वो तो भी बदतर है। लेकिन सवाल ये बनता है, जीत के कैसे आ जाते हैं अगर इतना गुस्सा है लोगों में, बड़ी तादाद में किसान सभी? अंधभक्ति फैला रखी है लोगों में फैला रखा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, जाट, ईसाई, सब अंधभक्ति। डिवाइड एंड रूल पता है आपको, अंग्रेज करते थे, वो ये करते हैं डिवाइड एंड रूल। सब अंधभक्त। पता है कि हिंदू राष्ट्र है हमारा, हिंदू ज़्यादा हैं, सिख तो 2% है और बाकी मुसलमान भी कम है। हिंदुओं को अपने मगर लगा रखा है। हिंदू अंधभक्त, इतने अंधभक्त, गऊ का मूत, गऊ का गोबर, उससे कोरोना हटेगा। खुद तो मितशा इलाज कराने वहाँ चला गया अमेरिका, वो पी लेता गऊ का मूत, गऊ का मूत्र जो भी कहते हैं वो। हम तो इसको सबसे घटिया बात मानते हैं। जो अंत में होता तो पेशाब ही, उसको अलग अलग नाम चाहे कुछ भी दे लीजिए अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से। वैसे वो बात अंधभक्ति, दिमाग को ब्रेन वॉश जैसे बाबा करते थे, सरसे वाला वो और बाबा सभी, अब ये पॉलिटिशियन वाला बाबा आ गया है। और मीडिया का काम को कैसे देखते हैं, इसमें आप कितना समझते हैं? मीडिया गोदी मीडिया है। आप जो भी लगाएं, हमारे देश के बड़े चैनल हैं, आज तक मैं तो सीधा नाम लूँगा, वो आज तक न्यूज़ 24, 18 जो भी हैं, सब गोदी हैं, पैसे ले लेते हैं सारा दिन। मोदी मोदी मोदी, क्या कर दिया मोदी ने? देश बर्बाद कर दिया। वो हिंदू हैं, सुन के वाह मोदी ने ये कर दिया, वो सुन सुन के चौड़े हुए रहते हैं। क्या कर दिया? 56 इंच का। सबसे ज़्यादा सैनिक इसके राष्ट्र में मरे हैं। सैनिक की कोई जान की अहमियत नहीं है, वो किसी के परिवार के बच्चे नहीं हैं, वो उनका भी तो परिवार है, सब कुछ है। बेवजह किसी के साथ लड़ना, मरना, मारना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। जितना लड़ाई को, जितना पीस बना रहे, जितना कोऑपरेटिव सही से चला रहे, अब जहाँ है रोड रोक दिया, अब हम आगे जाएंगे, वो करेंगे, झड़प होगी, सब कुछ होगा, तो फिर कहेंगे किसान गलत है। हम तो शांतमय तरीके से दिल्ली जाएंगे, उससे मिलना है, भाई बता क्या है क्या नहीं। अच्छा वो हमसे मिलना नहीं चाहता, हम भी तो ये 3 कानून लेना नहीं चाहते, क्यों दे रहे हमें? हम तो लेने ही नहीं चाहते। हमने कहा हमारा फायदा मत कर, हम तो जैसे हैं वैसे ठीक हैं, हमारा फायदा करने की कोई जरूरत नहीं। बस फिर भी नहीं हट रहा। कोई और कुछ बोलना चाहता है आप में से? आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ जी, बोलिए सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो थोड़ा सा हटा देता हूँ आपके ऊपर से। कब से रुके हुए हैं यहाँ पे? आप भी रात को ही आए थे? हाँ जी, हाँ जी, हम कल आ गए थे, दोपहर को आ गए थे जी। नाम और गांव का नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुलविंदर सिंह निक्कू, रतिया शहर, रतिया डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। तो जैसे कि रोड जाम है, मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, जब टीवी पे देखा जा रहा है तो बार बार ये कहा जा रहा है टीवी के ऊपर कि किसानों ने रोड जाम कर दिया है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये जो मैसेज आ रहा है कि किसानों ने कर दिया है, तो इसके लिए कैसे आप इसको टैकल करेंगे? सर, रोड जाम करना हमारी कोई खुशी नहीं है जी। हमारे ना किसान जो नेता है, आगू हैं हमारे, जिन्हें हमें हमारी दिशा दिखानी है, आप ये इस रास्ते से चलना है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। रात को 1-1 बजे छापेमारी की गई, घर में कांधों को बांध कर ऊपर जाया गया। ये कोई संविधान में लिखा हुआ तो नहीं ना? संविधान की पूरी बुरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं संविधान की। रात को 1 बजे प्रहलाद बारूखेड़ा को गिरफ्तार कर लिया, जगदीश पारता को गिरफ्तार कर लिया, मनदीप के घर 1 बजे रेड गई, बच्चों को तंग किया गया। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर उनको दोबारा भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अगर उनको ना छोड़ा गया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। अभी जैसे हम किसी आम जनता को हम तंग नहीं करना चाहते।
क्या है, हम जनता भी ऐसे गरीब मजदूर हैं, सभी लोग हम हमारे जैसे हैं, उनको तंग नहीं करना चाहते। हमारी मजबूरी है, शौक नहीं है हमारा। अगर नहीं छोड़ा गया तो रोड ब्लॉक करेंगे। मैं एक जानना चाहूँगा, बहुत टाइम हो गया है प्रदर्शन को चलते हुए, शायद अगर जो लोग घर पे बैठे हैं वो शायद भूल गए होंगे कि जो बिल आए उनसे नुकसान क्या होने वाला है। इनसे हम एक बार फिर से पूछते हैं कि क्या नुकसान होने वाला है, जिससे लोगों को भी याद रहे। अंकल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੇ हाँ, ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੀ अच्छा। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਲਿਆ ਕੇ तो क्या लगता है जो बिल आ रहे हैं उनसे नुकसान क्या होने वाला है? ਬਿਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆਂਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਖੋਲੇ आप बताइए, जो बिल आ रहे हैं 3, इनसे नुकसान जो हो रहा है उसमें से कोई एक आप बताइए, फिर मैं बाकी के अलग अलग लोगों से पूछूंगा। मैं पहले तो इसके बारे में APMC के बारे में बता देता हूँ। मैं इस तरीके से बताइएगा कि जो कोई भी आम नागरिक है समझ में आ जाए। सरकार जिस तरीके से बताती है उस तरीके से मत बताइए, समझ आ जाए। पहले मैं बता दूंगा, एक तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, दूसरा एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तीसरा APMC। APMC में क्या है, सरकारी मंडियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। सरकारी मंडियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी जब कंपटीटर होना। अब कंपटीशन है मार्केट उसमें मंडी में। अगर 1888 रुपये आप जीरी नहीं खरीदोगे प्राइवेट कोई बंदा, तो सरकार की तो पक्की है, सरकार तो खरीदे ही खरीदेगी। अगर कोई कंपटीशन देने वाला रहा ही ना तो हमारी जीरी किसने पूछनी है। 2006 में APMC बिहार में ख़त्म की गई थी। जो बिहार में हमारे जो मतलब धान रुपाई करने आते हैं ना, उनके पास हमारे जितनी ज़मीन है फिर भी उनको दिहाड़ी करनी पड़ती है। क्या कारण है, APMC सरकारी मंडी नहीं है। 700 रुपये उनका मतलब धान बिक रहा है, 700 रुपये क्विंटल उनका गेहूं बिक रहा है, और 1 महीना लगातार मंडी में घर रखना पड़ रहा है। 1 महीने बाद मंडी में ट्रॉली करके लेके जाएंगे, फिर जाके बिकेगा। यही हाल है। और जो मार्केट कमेटी मतलब मंडीकरण बोर्ड में पैसा इकट्ठा होता है ना, वो सारा पैसा गाँवों के विकास के लिए यूज़ होता है। गाँवों के विकास में अगर यूज़ पैसा वो नहीं होगा, मंडी तोड़ दी जाएगी, तो हमारी जेब पर और बोझ पड़ेगा। ठीक है, तो बोझ पड़ने के कारण फिर गांव में जो उसकी गांव की तरक्की होगी, जैसे कुछ भी गली नाली वगैरह बनेगी, तो वो हमारी जेब से लिया जाएगा। हाँ सर, आप कुछ कहेंगे? अंकल जी, आप आ जाइए। तो जैसे इन्होंने बताया APMC के बारे में, बाकी जो 2 बिल रह गए हैं उसमें से किसी एक के बारे में बताइए, किस तरीके से उसका नुकसान होगा? नुकसान तो सारा ही है जमींदार को। सरकार अपनी मन मर्जी कर रही है, किसी की नहीं सुन नहीं रही सर, वो पता है। जैसे लगा लीजिए मेरे को समझाना है, तो आप कैसे समझाओगे कि इससे ये नुकसान होएगा? मैं समझाता हूँ। चलिए आप आ जाइए, आप बता दीजिए। अब हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देख लीजिए आप। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब इन्होंने ये किया है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेंगे आपकी ज़मीन का, आपको सामान वगैरह सभी देंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। वो हमसे जैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपका साल भर में जे इतना पैसा दे देंगे आपको। अब कई बार तो मंदी भी हो जाती है, पर कई बार तो अच्छी भी हो जाती है। उन्होंने तो जैसे 10 साल का पक्का कर लिया, 10 साल के लिए हमने तो दे दी। वो कहेंगे कि आपने तो कॉन्ट्रैक्ट किया, हमें कागज दिखा देंगे। और इतना पढ़ा लिखा किसान कौन सा है, आप यहीं देख लो कौन पढ़ा लिखा है। अब नौजवान इतने किसानी में नहीं आते, डरते हैं कि किसानी में क्या है। किसानी ऐसा धंधा बना दिया है कि डरते हैं कि किसानी क्या करेंगे, इसमें कुछ बचता ही नहीं है। पहले नहीं बचता, ये आगे और उजाड़ना चाहते हैं। आपको सीधा बता दूं, ये पहले देखते थे सारा देश उजड़ रहा है, बचे हैं किसान, इनको भी उजाड़ो। 2 उद्योगपतियों के हाथ में अपनी मनमर्जी करेंगे। सरकारी मंडी खत्म होगी, वो आएंगे कहेंगे हम तो 1000 रुपये में लेंगे, हम कहेंगे हमें नहीं देनी, कहोगे ले जा घरे ले जा, हम घर कहाँ रखेंगे? मजबूरी में बेचना पड़ जाएगा। चलो बड़े वाला रख लेगा, छोटे 1 आध किले वाला क्या करेगा? वो मजबूरी में बेचेगा, उसका ना कर्जा मुड़ेगा, कहाँ से अपने बच्चे पढ़ाएगा, कहाँ से कोई शादी वगैरह करे, क्या करेगा? वो दिहाड़ी करनी पड़ जाएगी। एक और है, ये देश को करते हैं बातें बड़ी बड़ी। आप वर्ल्ड लेवल पे देख लिए, यूरोप में आया था, फ्रांस में, जर्मनी में, और ये आया था अपने वो अमेरिका में भी। सभी देशों में फेल हुआ है, सिर्फ जर्मनी में चल रहा है क्योंकि उनके पास अपना फंड है, अपना खुद का फंड ज़्यादा लगाते हैं। वो जैसे सरकार में अपना पैसा आ जाता है वो उधर लगाते हैं अपने पल्ले से। सरकार सपोर्ट करती है, कहने का हाँ, मतलब। कहने का मतलब जैसे सरकार ने किया, उनसे गलती हो गई, लेकिन वो अपनी लाला गलती पे मिट्टी डाल रहे हैं। ये तो गलतियों के कौन सी मिट्टी, ये तो हमें उजाड़ नहीं चाहते हैं।
और इसी के अंदर एक आता हूँ आपके पास, जैसे एक और चीज़ है कि एसडीएम को रखा गया है, कोर्ट को हटा दिया गया। लगा लीजिए आपको और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके अंदर क्या किया गया है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, सीधा एसडीएम के पास जाए, वही सुलझाएगा। तो उससे क्या लगता है कितना नुकसान होगा? एसडीएम कितना कारगर होगा किसानों की बात रखने में? पहले तो किसान की कहीं नहीं सुनी जाएगी, एसडीएम कोर्ट, क्योंकि आप लगाएं, आपके पास ज़्यादा पैसा है मेरे से, आप मेरे साथ झगड़ पे, मेरी हमनी तू मैं हो गई, आप कोर्ट में जाओगे, मैं जाऊंगा, कौन जीतेगा? हमारे देश में क्या चलता है कोर्ट में? पैसा। उनके पास तो बहुत है, हमारे पास तो पहले ही नहीं है, कहाँ से देंगे? नहीं, कोर्ट में तो जाने तक आपको रखा ही कोर्ट नहीं में गया ना? दिया ही पहले ही नहीं हैगा, कोर्ट से तो हटा ही दिया है। पहले ही दिया। वैसे तो पहले होता तो भी नहीं कुछ बनता, वो दिया भी नहीं। लालच सभी तरफ से बंद कर रहे हैं कि इनको कहीं भाग ही ना सके जे। आपका पूछ लीजिए। भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ऐसे कह रहा था, जो भाई साहब ने बताया है ना भी, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मेरे को ना सिरसा के पक्के मोर्चे में एक किसान मिला था, उसने ना अपनी ज़मीन 30 साल के लिए लीज पे दे दी, उसमें प्लांट लगा है, सोलर प्लांट लगा है। वो बंदा इतना पछता रहा है, मेरे भी हाथ ही कट गए ज़मीन दे के। 30 साल बाद उस बंदे को, वो तो शायद चला जाए, काफ़ी उम्र हो रही है उसकी, उसके बच्चों को पता ना चले भी कौन सा किला उसका है, कौन सा, है ना। 30 साल बाद कहीं जाएंगे, अपने को निशानी थोड़ी आएगी भी कौन सा पक्का है कौन सा नहीं। एक तो ये नुकसान होगा, दूसरी बात जमाखोरी की छूट दे दी गई है। पहले जमाखोरी का कानून नहीं था, है ना, जमा कर ही नहीं सकते थे, कोई स्टॉक कर ही नहीं सकता था। अब स्टॉक लिमिट ही नहीं है, कोई जितना मर्जी स्टॉक करे। इसका असर पड़ेगा, जैसे हमारे एरिए का एक बंदे ने, मतलब सभी हरियाणा पंजाब का आलू, उनके पास तो बहुत धनाढ़ बंदे हैं, वो उन एक बंदे ने खरीद लिया सारा कुछ। वो तो अपनी मनमर्जी से बेचेगा, मनमर्जी से बेचेगा ना, तो फिर फर्क किस पे पड़ेगा? मैं एक तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक बात कह देना चाहता हूँ, किसान नहीं मरेगा, किसान मरेगा ज़रूर, पर पहले दूसरे लोग मरेंगे। क्योंकि हम तो अपने खाने के जितने हम खा सकते हैं उतनी कणक बोलेंगे, पशुओं के लिए चारा बोलेंगे, और दाल सब्जी पैदा कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यही है, फ़ोन मोबाइल मोटरसाइकिल ये छोड़ देंगे। सादे पहले बुजुर्ग रहते थे, खद्दर के कपड़े डालने लग जाएंगे, है ना, वो सब कम से वैसे। कम खाना तो आपके पास अपना रहेगा। ये तो बात और है ना। मंडी में जो जमाखोरी बढ़ेगी उससे सामान महंगा हो जाएगा, और लोगों को उसका भी नुकसान है। उसका सभी वर्ग इसमें पिसे जाएंगे, पर कोई उठ नहीं रहा। आर्थिक मदद भी हमें मदद करते हैं। मैं आपके मदद से कहना, जो आर्थिक मदद करना चाहता है वो आर्थिक मदद कर दे, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पैसे की सख्त ज़रूरत है। किसान तो पहले ही कर्जे में डूबा हुआ है, फिर भी किसान ने अपने जेब से 5-5, 10-10 हज़ार रुपया इकट्ठा किया है। बस एक तो मैं तो बस कम्युनिटी ये हो गया, APMC का आपको बता दिया। और बस आखिरी बात ये है कि ये किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। जब किसी बंदे की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है ना तो बैठ सकता है, ना वो खड़ा हो सकता है, ना चल सकता है, वो लेट ही सकता है। ये आखिरी लड़ाई है। अगर आज हार गए ना लोग, तो दोबारा कभी किसान आंदोलन पैदा नहीं होगा इस देश में। लोगों का भरोसा टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा लोगों का। चलिए, शुक्रिया सर।